साइकोलॉजी कहती है कि औरत को एक ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो उसकी हर काम में मदद करे, उसकी इज्जत करे और उसके लाड में ज़माने से और हालात से लड़ जाए। ऐसे मर्द की नहीं जो दुनिया के सामने औरत की तजलील करे। जो इंसान आपसे बात करते वक्त झूठ बोल रहा होता है वो बात करते वक्त ऊपर या नीचे दिखता है। हर वक्त खामोश रहने वाले लोग ज़्यादा खतरनाक और ज़हीन होते हैं। नफ्सियात कहती है कि जिन लोगों का कद छोटा होता है वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं और ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब और अमीर बनते हैं। एक तहकीक के मुताबिक मोटे पेट वाले लोग बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं और छोटे दिल के मालिक होते हैं। जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हो उसको दिन में आप 55 दफ़ा से ज़्यादा याद करते हैं, चाहे आप कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हों। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर हमेशा आप ही कॉल या मैसेज करते हो तो 99% चांसेस हैं कि अगला बंदा आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। औरत की लंबी ज़बान की शिकायत सब करते हैं, लेकिन गूंगी औरत से कोई शादी नहीं करता। मर्द के हाथ में इतनी गिरफ्त होनी चाहिए कि वो अपनी मनपसंद औरत का हाथ सारे ज़माने के सामने दलेरी से थाम सके। नफ्सियात कहती है कि मर्द को थोड़ा मगरूर होना चाहिए, गुस्सीली तबीयत का, थोड़ा खड़ूस और बदमिजाज सा होना चाहिए। उसका दिल हर लड़की के लिए ना पिघले, उसकी आवाज़ में एक रोब हो, हर औरत में उसे मुखातिब करने की हिम्मत ना हो, जो दिल हथेली पर रख कर ना चलता हो, हर लड़की के पीछे ना भागता हो। मर्द का एक वकार होना चाहिए और उसकी मुस्कुराहट की भी एक अहमियत होनी चाहिए जो हर किसी को देखकर ना आती हो। जब औरत किसी मर्द से सच्चा प्यार करती है तो अपने होश आवाज़ खो बैठती है, फिर जैसे जैसे मर्द बोलता है वैसे वैसे करती जाती है। कुछ लोगों को इज़्ज़त नफ्स इतनी प्यारी होती है या रद्द किए जाने का खौफ इतना पुख्ता होता है कि अगर कभी उनको किसी से मोहब्बत हो भी जाए तो वो कभी इजहार नहीं करते। एक औरत अगर चाहे तो वो 100 मर्दों को ख़राब कर सकती है, मगर 100 मर्द मिलकर भी एक औरत को ख़राब नहीं कर सकते। साइकोलॉजी कहती है कि मर्द ने हमेशा मनपसंद औरत को खोया है और औरत को कभी मनपसंद शख्स मिला ही नहीं। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नक चढ़ी होती है, उसे चाहे जाने का गुरूर होता है, वो बेसबब रूठ जाती है क्योंकि उसे इल्म है कि उसे मना लिया जाएगा, रोने पे हंसा भी दिया जाएगा, जिद भी पूरी होगी, अना भी अपनी जगह बरकरार रहेगी। खुश नसीब होती है ऐसी औरत और लाजवाब होता है उसको चाहने वाला मर्द। मर्द अपना जिस्म किसी भी औरत के साथ एडजस्ट कर सकता है, बेशक वो औरत उसे पसंद हो या ना हो, लेकिन इस मामले में औरत की तबीयत बहुत हिसास होती है। वो अपना जिस्म कभी भी नापसंदीदा मर्द के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। हाँ, मजबूरी में समझौता करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। मर्द को अगर मनपसंद सिगरेट और औरत में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो उसे काफी मुश्किल पेश आ सकती है। वो लाजमी दोगलापन करेगा क्योंकि अगर उसने इंसाफ से काम लिया तो औरत नाराज हो सकती है। जो औरत आपकी नस्ल के लिए अपने वजूद के टुकड़े कर देती है, खुदारा उस औरत में से इतनी खामियां मत निकाला करें कि उससे अपने वजूद से ही नफरत हो जाए। औरत कभी अमली तौर पर मर्द पर हुकूमत नहीं करना चाहती, बस वो सुनना चाहती है कि वो हाकिम है। शुरू में औरत आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा आप चाहते हैं, फिर वो आपके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसा कि आप उसके साथ सलूक करते हैं। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, औलाद को खोना, माँ बाप की जुदाई, अपनों की बेरुखी, सब कुछ, लेकिन औरत कभी भी मर्द की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर्द की मोहब्बत औरत को कमजोर बना देती है क्योंकि औरत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, चाहने वाले के सामने बच्ची बन जाती है। खूबसूरत औरत की बाहों में बहका हुआ इंसान शराब और गुलाब दोनों से ज़्यादा दिलकश और प्यारा होता है। अगर एक औरत आपके लिए सारा जहान छोड़ सकती है तो फिर इस खुशफहमी में ना रहें कि वो आपको नहीं छोड़ सकती। वो आपको भी छोड़ सकती है अगर आप उसकी शख्सियत की धज्जियां उड़ाने की सही करेंगे तो बहुत जल्द उसके दिल से उतर जाएंगे। फिर वो तन्हा रहना तो पसंद कर लेगी लेकिन आपके साथ नहीं। नफ्सियात कहती है कि लड़कों में लड़कियों की निस्बत ज़्यादा गहरे एहसास और जज्बात पाए जाते हैं, लेकिन वो इनका इजहार नहीं करते। हर अजियत की एक मुद्दत होती है जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। मर्द को अगर समझा जाए तो वो बहुत मासूम भी वाक़या होता है। वो औरत की एक अदा और तकलीफ पर अपनी सारी जमा पूंजी लौटा देता है जो उसने कभी खुद पर भी खर्च नहीं की होती। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन याद रहे कि वो औरत हमेशा उसकी माँ होती है क्योंकि कोई भी दूसरी औरत किसी नाकाम मर्द के साथ नहीं खड़ी होती। मर्द की मोहब्बत का ये सबूत है कि जिस औरत को वो चाहता है उसे अपनी मोहब्बत भरी बातों और मुआशी खुशहाली से कभी बूढ़ा नहीं होने देता, खुद मुश्किलात काटता है और उसे हर सुख देता है। और मर्द की बेगैरती का ये सबूत है कि उसकी हमसफरी में आकर खूबसूरत औरत को भी गिरन लग जाता है। वो वक्त से पहले बूढ़ी नहीं बल्कि मर जाती है। नफ्सियात कहती है कि मर्द का औरत से दिल बड़ी जल्दी लग जाता है, लेकिन उसे औरत से मोहब्बत होने में बड़ा वक्त लगता है। एक मर्द वहाँ रह सकता है जहाँ वो सुकून में हो, भले उसे सुकून में रखने वाली जैसी भी दिखती हो। अगर कोई लड़की ये समझती है कि उसका हुस्न काफ़ी है तो यहाँ बहुत सी हसीनाएं तलाकशुदा हैं। मर्द की मोहब्बत अगर देखनी है तो उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि वो एक तवाइफ से भी मोहब्बत कर ले तो उसे दुनिया भर की पाक तरीन औरत समझता है।
نفسیات کہتی ہے کہ جب ایک عورت اپنی پسند کے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو کوئی ایسی دیوار نہیں جسے وہ سر نہیں کرتی، کوئی ایسا قلعہ نہیں جسے وہ تباہ نہیں کرے گی، کوئی ایسا اخلاقی خیال نہیں جسے وہ اس کی جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکے گی، اور کوئی ایسا خدا نہیں جس کی سزا سے وہ ڈرے گی۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے وقت دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ عورت تمہارے ساتھ سچی محبت کرتی ہے یا ٹائم پاس یہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے غصے کی حالت میں اس پر نظر رکھو کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے، آپ ان 10 منٹ میں اسے پہچان سکتے ہو۔ بہتر زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ نفسیات کہتی ہے کہ لوگ رات کو زیادہ روتے ہیں کیونکہ نیند آپ کے جذبات کو بڑھا دیتی ہے اور جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے اس کی ذات میں کوئی نہ کوئی ایسا غم ضرور ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن کر آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ اپنے تکیے کی عزت کرو کیونکہ یہ اس وقت آپ کے آنسو پوچھے گا جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھ کر خوش نظر آئے اور مسکرائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے محبت کا اظہار کریں۔ زندگی ایک آئینہ ہے جس میں بیزار ہو کر دیکھو گے تو بیزار ہوتے جاؤ گے اور مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو مسکراتے چلے جاؤ گے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ ایک بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ زیادہ سوچنے والے اپنے ذہن میں بار بار جعلی منظرناموں کا تصور کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے ہی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ عورتوں کو باتیں سن کر پیار ہو جاتا ہے اور مرد جو دیکھتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں، اس لیے عورتیں میک اپ کرتی ہیں اور مرد جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں اچھی یادوں کو رکھنے سے زیادہ بری یادوں کو رکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ کھو رہے ہیں تو بس یاد رکھیں کہ درخت ہر سال اپنے پتے کھو دیتے ہیں اور وہ تب بھی کھڑے رہتے ہیں اور آنے والے بہتر دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں جو دوسروں کو ہنساتے ہیں۔ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت ڈپریشن کے شکار ہونے کا امکان 2 گنا سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، اسے سکھایا جاتا ہے، والدین سکھاتے ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ 5 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کریں: اپنے غریب دوست میں، بوڑھے والدین میں، سادہ زندگی میں، پرانے کپڑوں میں، سوال کرنے میں۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے واقعی محبت کرتا ہے تو آپ کے لیے اس کے احساسات کبھی بھی نہیں بدلیں گے، چاہے وہ کتنے ہی لوگوں سے کیوں نہ ملے۔